दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड बने हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अगर आपने इस बीच अपने आधार कार्ड को एक बार भी अपडेट नहीं करवाया है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपका आधार कार्ड बने हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन उस बीच अगर आपने अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं किया है, ना ही कोई डेमोग्राफिक अपडेट किया है और ना ही कोई बायोमेट्रिक अपडेट किया है, तो आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कैसे कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का मिसयूज होने से या फिर अपने आधार कार्ड को स्ट्रेंजर से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड को ऑनलाइन फ्री में अपडेट करने के लिए आपको आधार कार्ड के इस ऑफिशियल पोर्टल माई आधार पर आ जाना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पहले नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट। तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है। इसका लास्ट डेट आपको 14 मार्च 2023 तक ही दिया हुआ है, यानी 14 मार्च 2023 तक आप अपने आधार कार्ड में फ्री में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने से क्या फायदा होता है। तो देखिए, जिनका आधार कार्ड आज से काफी समय पहले बना था, जैसे कि 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो उन सभी को UIDAI एक ऑप्शन देता है कि आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट मांग रहा है या फिर बायोमेट्रिक अपडेट मांग रहा है? तो जब आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे पोर्टल पर जाकर, जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक आधार वैलिडिटी, उस पर क्लिक करके वेरीफाई करेंगे तो वहां पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है और आपका एज बैंड आ जाता है और वहां पर आपका स्टेट आ जाता है और जेंडर आ जाता है। फिर सबसे नीचे आप देखेंगे, अगर आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट मांग रहा है तो वहां पर लिखा होगा दिस आधार नंबर रिक्वायर्स बायोमेट्रिक अपडेट, इस तरह से लिखा होगा। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड डेमोग्राफिक या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट मांग रहा है तो वहां पर लिखा होगा दिस आधार नंबर रिक्वायर्स डॉक्यूमेंट अपडेट, इस तरह से लिखा होगा। तो अगर आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं, या फिर अगर आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट मांग रहा है तो आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाते हैं तो फिर बाद में UIDAI आपके आधार कार्ड को सस्पेंड कर देगा, फिर आप आधार कार्ड को कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करके अपने आधार कार्ड को स्ट्रेंजर या फिर मिसयूज होने से कैसे बचा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए आपको माई आधार पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जिस भी आधार कार्ड में अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना चाहते हैं वो आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है, नीचे कैप्चा डालना है। अगर कैप्चा समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक रिफ्रेश का आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लॉगिन विद OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर UIDAI की तरफ से 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ पर जो सेकंड चल रहा, सेकंड के खत्म होती है, यहाँ पर रिसेंट OTP का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके दोबारा से OTP मंगवा सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप माई आधार पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर 14 मार्च 2023 तक का डेट बताया गया है, 14 मार्च 2023 तक आप करते हैं तो फ्री है। उसके बाद करेंगे तो आपको 50 रुपये यहाँ पर देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है हाउ इट वर्क्स, यानी ये कैसे काम करता है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बताने ही वाला हूँ कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करना है। तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद बोला जा रहा है प्लीज वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स। यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो डेमोग्राफिक डिटेल्स में क्या आ जाता है, तो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जेंडर और एड्रेस है, इसे डेमोग्राफिक डिटेल्स कहते हैं। और बायोमेट्रिक डिटेल्स में आपका फोटो और आपका आईडीज और आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है। फिर यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस भी बताया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से कम होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का फाइल फॉर्मेट JPEG, PNG और PDF में ही होना चाहिए। अगर आप कोई और फाइल फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सा लिस्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट का। तो आपके पास जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट है वो आप देख लीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपको अपलोड कर देना है। तो मेरे पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, मैं यहाँ पर वो अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ID कार्ड, वहमसा डोमिकल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा कार्ड, यहाँ पर बहुत ऑप्शन है। तो यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट एडवाइजरी बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स पर क्या क्या होना चाहिए ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप कंफर्म कर लीजिए कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट पर वो सारा एडवाइजरी है जो यहाँ पर आपको बताया गया है, नहीं तो आप
आपका एप्लीकेशन को हमारे बैकएंड ऑपरेटर टीम द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले नंबर पर आपको बताया गया है कि आप जो सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं उस पर आपका नाम होना चाहिए। दूसरे नंबर में आपको बताया गया है कि आप जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं उस पर आपका फोटो होना चाहिए। तीसरे नंबर में आपको बताया गया है द स्कैन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेजिबल, यानी कि अगर स्कैन इमेज देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्कैन इमेज ही दीजिए। बस जो फाइल फॉर्मेट बताया गया है PDF JPEG जो बताया गया आपको, वो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, चाहे आप स्कैन कीजिए या फिर नहीं कीजिए, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे ना उसके हिसाब से जो एडवाइजरी होगा वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर मैंने रेसिडेंट सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है तो इस पर क्या क्या चीज होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। अगर आप वोटर ID सिलेक्ट करेंगे या फिर पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, उस पर क्या होना चाहिए वो अलग से यहाँ पर बताएगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट का देख लेना है कि आपने जो सिलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या एडवाइजरी बताया जा रहा है कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट पर होना चाहिए। उसके बाद नीचे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है तो इस पर आपका नाम और आपका फोटोग्राफ अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेरीफाई कर लीजिए कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर यानी आपके आधार कार्ड पर जो नेम है वही नेम आपके उस डॉक्यूमेंट पर होना चाहिए जो यहाँ पर आप अपलोड करने जा रहे हैं। कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करना है और आपको अपने गैलरी में से उस डॉक्यूमेंट को जहाँ पर भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना। बस आपको फाइल फॉर्मेट याद रखना है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो जो वहाँ पर फाइल फॉर्मेट बताया गया था, मेरा फाइल है PDF है तो 100% यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अब एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा आपके पास, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट ही देने वाले हैं क्योंकि रेसिडेंट सर्टिफिकेट आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है और वो एड्रेस प्रूफ भी होता है, इसलिए यहाँ पर हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद उसका फिर से एडवाइजरी बताया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट पर एडवाइजरी होना चाहिए आपके वही बताया गया है। तो आपको नीचे ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर वही बात बताया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए है तो इसमें आपका नाम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ स्पाउस गार्जियन और पेरेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब आप समझ लीजिए, देखिए आधार कार्ड जो होता है या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है उस पर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम भी होता है। तो अब कोई ये समझेगा कि उस पर तो मेरे फादर मदर यानी गार्जियन का नाम है तो वो डॉक्यूमेंट हम अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके कहने का ये मतलब नहीं, यानी कि डॉक्यूमेंट पर आपके गार्जियन, आपके मदर फादर का नाम है तो चलेगा, पर वो डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड है तो पीछे बैक साइड में आपके फादर का नाम लिखा है तो लेकिन है तो आपका ही आधार कार्ड ना, तो वो डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करें वो आपके नाम से होना चाहिए, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस पर आपके वाइफ का नाम है, आपके हस्बैंड का नाम है या फिर आपके फादर मदर किसी का नाम, उससे मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, आपके नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे पता चले कि आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कंटिन्यू टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से 100% अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट पर जो डेमोग्राफिक डिटेल्स का मतलब है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस, ये जो 4 चीज होता है ये डेमोग्राफिक डिटेल्स होता है, ये एकदम आपका पूरे तरह से मैच कर रहा है वो डॉक्यूमेंट से जो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड पर जो है वो पूरा मैच कर रहा है। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2024, यानी 14 जून 2024 तक ये सर्विस बिल्कुल ही फ्री है, यानी यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, बस आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेकंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस में अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है और अमाउंट 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगा। जैसे ही आप अपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर देते हैं 2 से 3 दिन में आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर आपने वैलिड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा तब, अगर नहीं होता है तो आप दोबारा से अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता है।